हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आपको मेरे ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजी दिखाऊंगा। ओके। ये वीक में मैंने ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजी डिप्लॉय की है, सो उसकी एडजस्टमेंट मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगा। और बीच में हम लोग कल मार्केट में क्या ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे के लिए, वो भी देखेंगे। सो वीडियो एंड तक देखो। स्टार्टिंग में मैंने सैटरडे या संडे को मैंने मार्केट एनालिसिस का वीडियो बनाया था। उसमें मैंने क्लियर बोला था कि मैं दो टाइप की स्ट्रेटेजी डिप्लॉय कर सकता हूँ। अगर फ्लैट ओपन होकर अगर मेरा लेवल ब्रेक होगा तो मैं इन द महीने में ऑप्शन सेल करूंगा और एक बाय करूंगा। और जो सेकेंड जो सेटअप था गैप अप पे, अगर गैप अप हुआ तो मैं आउट ऑफ द मनी पुट सेल करूंगा और एक पुट बाय करूंगा। ठीक है। सो एनालिसिस में मैंने क्लियर बोला था कि अगर ये लेवल के ऊपर अगर मार्केट ओपन होता है तो मैं आउट ऑफ द मनी में सेल करूंगा, या फ्लैट ओपन होकर अगर ये लेवल ब्रेक करेगा तो मैं इन द मनी में ऑप्शन सेल करूंगा। ठीक है। सो कल मैंने एंट्री ली, मगर कल मुझे टाइम नहीं मिला, इसके लिए मैंने वीडियो बना नहीं पाया। सो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने गैप ओपन किया मेरे लेवल के ऊपर। सो मैंने आउट ऑफ द मनी का मैंने एक पुट सेल किया और एक पुट बाय किया। ठीक है। और मैंने फिलहाल दो लॉट के साथ ट्रेड किया। और कल के दिन मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिख रहा था स्टार्टिंग में, और उसके बाद मार्केट ने अगर देखोगे तो एक अच्छा खासा डाउनफॉल भी आया। सो मुझे आई थिंक ऑलमोस्ट 5 to 6 thousand के आसपास का मुझे लॉस भी दिख रहा था। ठीक है। मगर मैंने मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ क्यों नहीं की, क्योंकि मुझे एसएल नहीं दिख रहा था। अगर मुझे एसएल होता तो शायद से मैं एसएल दे देता, क्योंकि अगर एसएल स्टार्टिंग का जो मेरा इनिशियल एसएल था वो ये था। और उसके बाद मार्केट ने कल क्या किया, मार्केट ने कल यहाँ से लेके एक अच्छा खासा सपोर्ट दिया परसों। ठीक है। मार्केट ने ये कैंडल से यहाँ तक एक अच्छा खासा रैली दिया। सो मेरे लिए एसएल ये था, एसएल थोड़ा बड़ा था। मगर क्या होता अगर एसएल चला था तो शायद से मैं ऊपर से कॉल सेल करना चालू करता, ताकि जो मुझे लॉसेस हुआ है वो कवर होके मेरी जो पोजीशन है वो कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल जाए। मैं पहले आपको एंट्री दिखा देता हूँ और उसके बाद मैं आपको एडजस्टमेंट भी दिखा दूंगा कि कल शायद से अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट जाएगा या फिर समझो मेरे साइड में चला जाएगा तो मैं एग्जैक्टली क्या एडजस्टमेंट करूँगा। तो स्टार्टिंग में अगर आप पोजीशन देखोगे तो अभी फ़िलहाल मुझे 1200 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। जो कल मुझे आई थिंक 5 या 6 thousand के आसपास लॉस चल रहा था, अभी जो पोजीशन है वो मेरे प्रॉफिट में आ चुकी है। सो 24,650 का मैंने एक पुट बाय किया आउट ऑफ द मनी, और 24,950 का मैंने एक पुट सेल किया जो 103 के प्रीमियम पे मुझे मिला। और आउट ऑफ द मनी जो बाय था वो उसका हाफ किया था। ठीक है। और अगर आप देखोगे 3 जुलाई की एक्सपायरी है। एक्सपायरी मैंने इतनी दूर की क्यों ली, क्योंकि क्या हो रहा था, ये करंट एक्सपायरी में मुझे प्रीमियम अच्छे नहीं मिल रहे थे। ठीक है। 30 या 40 के आसपास का प्रीमियम मिल रहा था, तो ज़बरदस्ती फिर प्रॉफिट ज़्यादा मिलता नहीं था, और अगर लॉस होता तो एक अच्छा खासा लॉस हो जाता है। सो इसके लिए मैंने 3 जुलाई की एक्सपायरी ली। और सेम चीज़ अगर और आप देखोगे तो मैंने टोटल दो बार, सो मैंने अभी फिलहाल 23,500 का पुट बाय किया 5 लॉट। क्योंकि अगर समझो इन केस अगर कल एक मोर देन 500 पॉइंट्स का अगर गैप डाउन ओपन होगा तो मेरी जो पोजीशन है मुझे कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, मुझे एक अच्छा खासा लॉस हो सकता है। सो ये पोजीशन है, ये पोजीशन मुझे बचेगी अगर मोर देन अगर 500 के आस 500 पॉइंट्स के ऊपर अगर समझो गैप डाउन ओपन होगा तो मुझे यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिख सकता है। ठीक है। सो इसके लिए मतलब समझो 200-300 पॉइंट के आसपास अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो मेरी पोजीशन है वो माइनस में चली जाएगी। ठीक है। और जो 24,400 का जो पुट है जो मैंने ऑलरेडी 10 लॉट के साथ ट्रेड किया था, क्योंकि सेम रीज़न अगर समझो मोर देन 500 पॉइंट्स के अगर ऊपर गैप डाउन ओपन होता है तो मुझे यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता। और ये जो दोनों पोजीशन है वो मेरी एक हल्के फुल्के लॉस में चली जाती है। ठीक है। सो सिर्फ और सिर्फ बड़ा गैप डाउन से लॉस होना नहीं चाहिए था, इसके लिए मैंने सिर्फ हेजिंग किया। और जो ये हेजिंग है वो मैंने आई थिंक जैसे मार्केट ओपन हुआ मैंने अपनी पोजीशन है स्क्वेयर ऑफ कर दी। ठीक है। सो अभी मैं आपको एडजस्टमेंट कभी करूँगा वो दिखाऊंगा, और उसके बाद मैं आपको मार्केट एनालिसिस करके दिखाऊंगा। मार्केट को अगर कल ऊपर जाना है या ये वीक में अगर समझे ग्रीन कैंडल में क्लोज करना है तो मार्केट कल क्या करेगा, एक फ्लैट ओपन होगा या फिर एक गैप ओपन होकर मार्केट एक साइडवेज चला जाएगा। ठीक है। सो अगर समझो ये लेवल के ऊपर मार्केट कहाँ पे भी जा रहा है तो मैं कुछ एडजस्टमेंट नहीं करूँगा। जहाँ तक मुझे प्रॉफिट मिला तब तक मैं मेरे प्रॉफिट खींचने की कोशिश करूँगा, जिसमें मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 6,000। अगर समझो मुझे थर्सडे या फ्राइडे तक अगर मुझे 6,000 मिलता है, या फिर समझो नेक्स्ट वीक तक अगर मुझे 6,000 मिलता है तो मैं मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दूंगा विदाउट एडजस्टमेंट। ठीक है। अगर एडजस्टमेंट करना पड़ा तो मुझे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। मगर इन केस अगर कल ये लेवल के ऊपर ओपन होता है और समझो मार्केट साइडवेज भी चला जाएगा या फिर एक बड़ा अप ट्रेंड भी मिल जाएगा, तो जब तक मुझे 6,000 प्रॉफिट नहीं मिलता या फिर 2 दिन अगर साइडवेज रहेगा तो मैं मेरी पोजीशन में कोई एडजस्टमेंट नहीं करूँगा। ठीक है।
और डाउन साइड में मैं कभी करूँगा एडजस्टमेंट, क्योंकि देखो यहाँ पे हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन मारते हैं, ये अपना हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। मार्केट को अगर डाउन साइड जाना है तो मार्केट ने कल ही जाना चाहिए था, या फिर आज एक फ्लैट ओपन होके डाउन साइड जाना चाहिए था, ठीक है। और अगर मार्केट को अगर अपसाइड रहना है ये लेवल के ऊपर, तो मार्केट एक कल क्या करेगा, एक साइडवेज तो चला जाएगा या फिर एक क्लियर अप ट्रेंड देगा, ठीक है। और ये लेवल के नीचे अगर मार्केट आता है, क्योंकि समझो ये लेवल है, ये लेवल के नीचे अगर मार्केट वापस आता है तो मैं मेरी पोजीशन है वो पोजीशन भले फिर एक छोटा सा प्रॉफिट होने दो या फिर लॉस होने दो, वो जो मेरी पोजीशन है मैं पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, ठीक है। सो एकदम सिंपल है। मार्केट ये लेवल के ऊपर जा रहा है तो मैं कोई एडजस्टमेंट नहीं करूँगा। मार्केट समझो ये लेवल के ऊपर नीचे जाएगा तो मैं मेरी जो पोजीशन है वो पोजीशन प्रॉफिट और लॉस में जो कुछ भी हो जाएगा मैं स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, ठीक है। इतना सिंपल रखा हूँ। और एक मैं चीज़ कर सकता हूँ, अगर मुझे मेरे पास अगर समझो फंड ज़्यादा होता तो मैं क्या करता, अगर ये लेवल के ऊपर अगर समझो गैप ओपन होता या फिर फ्लैट ओपन होकर अगर ये लेवल ब्रेक करता तो मैं यहाँ का पुट सेल भी करना चालू कर देता। तो क्या होता, मेरा जो पहले का जो 2 लॉट है उसका भी एसएल हो जाएगा, और जो अभी समझो मैं नया ट्रेड लेता, अगर मेरे पास अगर फंड और एक्स्ट्रा होता तो यहाँ पे जो मेरा जो सेकेंड जो पिरामिडिंग की है उसका एसएल सिर्फ इतना ही छोटा होता, ठीक है। सो अगर समझो मार्केट का फ्लैट भी चला जाएगा, ये अप ट्रेंड चलाएगा तो मुझे नई एंट्री में तो प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, और सेकेंड जो मेरा पुराना एंट्री है उसमें भी मुझे प्रॉफिट मिलेगा, अच्छे खासे चांसेस है, ठीक है। सो इसको पिरामिडिंग बोलते हैं। अभी फिलहाल तो कर नहीं पाऊंगा क्योंकि फंड उतना ज़्यादा है नहीं, मुझे फ़ंड थोड़ा एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट अगर समझो मेरे अगेंस्ट चला जाएगा तो मुझे कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा इसके लिए। सो अभी हम लोग देखेंगे कल मार्केट कहाँ पे जा सकता है और हम लोग क्या ट्रेड करेंगे। सेम है, मार्केट एक फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो मैं अपसाइड के लिए ट्रेड लूँगा। इंट्राडे के लिए मैक्सिमम 2 बार एंट्री लूँगा, 20 पॉइंट्स का एसएल होगा और 60 पॉइंट्स का टारगेट होगा, ठीक है। 1:2 का टारगेट कंप्लीट होगा, मैं मेरा एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट करूँगा और टारगेट 60 पॉइंट्स के लिए रखूँगा। और इनके अगर ये लेवल के ऊपर मार्केट ओपन होता है तो पहले 5 मिनट या 15 मिनट का ग्रीन कैंडल देखूंगा, उसका अगर हाई ब्रेक होगा तो सेम 2 बार एंट्री, 20 पॉइंट्स का एसएल, 60 पॉइंट्स का टारगेट, ओके। और डाउन साइड के लिए मैं थोड़ा थोड़ा सा सिंपल रखूंगा, क्योंकि समझो मार्केट एक गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर ये लेवल ब्रेक करेगा तो हम लोग को पहला टारगेट ये इजीली मिल सकता है, ठीक है। सो मगर एंट्री रहेगी मैक्सिमम एक ही बार, क्योंकि मार्केट को अगर समझो नीचे जाना है कल के दिन तो मार्केट अगर ये लेवल ब्रेक करेगा तो फर्स्ट एंट्री में नीचे जाएगा, ठीक है। तो 20 पॉइंट्स का एसएल होगा और फर्स्ट टारगेट ये होगा। और यहाँ पे आने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट कर सकते हैं, क्योंकि समझो यहाँ पे आने के बाद मार्केट अगर वापस अपसाइड चलाएगा तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट एक रेंज बाउंड में चला जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आने के बाद हम लोग अपना एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट कर सकते हैं, या 50% जो क्वांटिटी है वो स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, और यहाँ से लेके हम लोग अपना टारगेट ये वाला भी रख सकते हैं। और अगर आपको मेरी पोजीशन के बारे में कुछ अपडेट चाहिए रहेगा तो स्क्रीन पे क्यूआर कोड दिखता होगा, आप चाहो तो मुझे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो भी कर सकते हो। और एडजस्टमेंट के लिए आप चाहो तो मेरा प्रीमियम मेंबर ग्रुप भी ऐड कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, आप चाहो तो मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, ओके। और अगर आपको अभी भी कुछ डाउट रहेगा कमेंट करो, ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर सकते हो। धन्यवाद।